चाउमीन हम सभी को टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन जब हम घर पर चाउमीन बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो बाज़ार में मिलते हैं। कई बार नूडल्स चिपके चिपके होते हैं तो कई बार सॉसेस में वो टेस्ट नहीं मिलता। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आपके चाउमीन भी रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। वेज चाउमीन बनाने के लिए मैंने एक पैकेट एगलेस नूडल का लिया है। ये ड्राई नूडल हैं। मार्केट में आपको हाफ़ बॉयल नूडल भी मिल जाएंगी। उसको बॉयल करने में फुली ड्राई नूडल्स के मुकाबले में कम समय लगता है। अब इन नूडल को बॉयल करेंगे। नूडल को बॉयल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक पैन में पानी उबलने रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें नूडल्स को डाल देंगे। आपने नूडल्स को पानी में उबाल आने के बाद ही डालना है, पहले नहीं। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल की डाल दूंगी जिससे नूडल आपस में चिपकते नहीं। हाफ़ टेबलस्पून नमक डाल दूंगी। इससे नमक नूडल्स के अंदर तक जाता है और साथ में नूडल जल्दी पक जाते हैं। आपने नूडल्स को तोड़ कर नहीं डालना, एज इट इज़ डाल देना है। पानी में ये नूडल थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाते हैं और लंबे लंबे नूडल्स बनते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक नूडल को पका लेंगे जब तक नूडल पक नहीं जाती। हमें नूडल्स को पूरी तरह नहीं पकाना, बस हल्की सी कसर छोड़नी है। हमें इसे 90% तक पकाना है। बाकी जब हम सब्जियों के साथ नूडल को पकाएंगे तब वो कसर पूरी हो जाएगी। हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं। अब मैं आपको नूडल्स को तोड़ कर दिखाती हूँ। ये पक गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं पका, हल्की सी इसमें कसर है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और नूडल्स को छन्नी में छान लेंगे। मैंने नूडल्स को छान लिया है। अब तुरंत इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, वरना हीट से नूडल ओवरकुक हो जाएंगे और नूडल्स चिपके चिपके बनेंगे। हमें इसे 2 से 3 गिलास पानी डालकर ठंडा कर लेना है। नूडल्स ठंडे हो गए हैं और इसमें से पानी भी निकल गया है। अब हम इसे किसी खुली प्लेट या थाल में फैला देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल की डालकर हाथों की मदद से नूडल को अलग कर लेंगे। तेल लगाने से नूडल आपस में चिपकते नहीं। इस प्रोसेस को आप स्किप ना करें। अब इस नूडल को 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे ताकि नूडल में जो पानी रह गया है वो सूख जाए। नूडल्स को जब हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं तो वो चिपकते हैं। मैं चाउमीन बनाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ले रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो आप लोहे की कढ़ाई को नॉन स्टिक बना सकते हैं। सबसे पहले लोहे की खाली कढ़ाई को इतना गर्म करें कि इसमें से धुआं आने लगे। फिर गैस बंद कर दें और फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर किसी कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से ग्रीस कर लें। इस तरह से आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक बन जाएगी और नूडल्स चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप गार्लिक के डाल दूँगी और फिर इसे थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। जब लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेट की हुई अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप्ड ग्रीन चिल्ली डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर पका लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। हमें लहसुन और अदरक को ज़्यादा देर नहीं पकाना। थोड़ी देर बाद अब इसमें 1 बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दूँगी। 1 कटोरी बारीक स्लाइस की पत्ता गोभी डाल दूँगी और थोड़ी सी बारीक लंबी कटी हुई गाजर डाल दूँगी और 1 स्लाइस की हुई शिमला मिर्च डाल दूँगी। सब्जियां आप अपने मनपसंद की सीज़न के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हाई फ्लेम पर पकाने से सब्जियों के अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है लेकिन उनका क्रंचीपन बना रहता है। सब्जियों को पकाते 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने नूडल्स को ठंडे होने रखे था वो डाल देंगे। हाफ़ टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक हमने नूडल्स को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से डालें। 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1.5 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस ना हो तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दूँगी। मैंने सोया सॉस कम डाली है क्योंकि हमारे घर में लाइट कलर वाले नूडल्स खाते हैं। अगर आप थोड़ा डार्क कलर वाले नूडल चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। विनेगर और सॉसेस में खटास होती है, शुगर उस खटास को बैलेंस करते हैं। अब नूडल्स को हाई फ्लेम पर अच्छे से 3 से 4 मिनट पका लेंगे। मार्केट में जब भी चाउमीन वाले भैया चाउमीन बनाते हैं तो वो चाउमीन को पतली लोहे की कढ़ाई में हाई फ्लेम पर पकाते हैं, तभी इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। इसलिए जब भी आप चाउमीन बनाएं तो गैस का फ्लेम हाई रखें
और पलटे को थोड़ा ऊपर ले जाकर फ्लिप करते रहें। ऐसे करने से नूडल्स आपस में चिपकते नहीं। इसलिए करीब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर नूडल्स को जरूर पकाएं, वरना नूडल्स कच्चे रह जाएंगे और वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए नूडल को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, नूडल अच्छे से कुक हो गए हैं और सब्जियां अभी भी क्रंची हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाउमीन को सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने हमारे नूडल कितने बढ़िया खिले खिले बने हैं। खिले खिले नूडल बनाने के लिए आप नूडल्स को जब भी बॉईल करें तो पूरी तरह बॉईल ना करें, इसमें हल्की सी कसर रखें और नूडल्स को हाई फ्लेम पर सब्जियों के साथ पकाएं। इससे नूडल्स कभी भी चिपकते नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नूडल कितने बढ़िया लग रहे हैं और खाने में एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।